आज हम भगवत गीता थोड़ा पढ़ेंगे, गीता ज्ञान लेते हैं। आज भगवत गीता का चैप्टर 10, उसमें चैप्टर 10 का नाम है द ऑप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट यानी कि भगवान को पाने की जो लग्जरी होती है, जो अगर आपने भगवान जिसके पास सब कुछ है, जो हमारे सारे चीज़ों को हल कर सकते हैं, वो है महान भगवान। उस भगवान को जिसने पा लिया, उसने लाइफ की हर एक लग्जरी को पा ली। तो ये चैप्टर वही चीज़ के ऊपर है। इस चैप्टर में कितने श्लोक से मैं बता देती हूँ। 42 श्लोक से इसमें, ठीक है। सो आज हम लोग फर्स्ट श्लोक कवर करने वाले हैं। पहले तो मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बोला जा रहा है, श्री भगवान उवाच, यानी भगवान बोल रहे हैं, भूया इवा महाबहो शृणु मे परमं वचा यत् तेहं प्रियमनया वक्ष्यामि हिता कामयया. The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." तो अभी भगवान 9 चैप्टर्स में जितना भी चीज़ें समझाए हैं, उससे ही भी बेहतर नॉलेज वो अर्जुन को, गीता में क्या था, भगवान अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान दे रहे थे। वो और भी ज़्यादा बेहतर ज्ञान अर्जुन को देने वाले हैं और बोल रहे हैं, सुनो, मन से सुनो, क्योंकि मैं तुमको और भी बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान देने वाला हूँ। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैं भगवत गीता एज इट इज़ को फॉलो करती हूँ, तो भगवत गीता एज इट इज़ में ही जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझते हैं। The word Bhagwan is explained thus by Parasara Muni, one who is full in 6 opulences, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty and renunciation is Bhagwan. भगवान कौन है? और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? वो जिसके पास में फुल स्ट्रेंथ है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण वेल्थ है, सब हर तरीके का पैसा है, फेम है, बहुत ज़्यादा। मतलब भगवान को कोई पृथ्वी में नहीं जानता, चाहे आप दूसरे रिलीजन से भी क्यों ना हो, फिर भी हम किसी भी दूसरे रिलीजन के, जैसे कि मान लीजिए कृष्ण भगवान को सभी जानते हैं, अल्लाह को सभी जानते हैं, जीसस को सभी जानते हैं, तो भगवान वही होते हैं जिनको सभी जानते हैं, ठीक है। वैसे while Krishna was present on this earth, he displayed his 6 opulences. Therefore, great sages like Parasara Muni have all accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. Now, Krishna is instructing Arjun in more confidential knowledge of his opulences and his work. तो कृष्ण के पास में सब कुछ था, हमेशा ही विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, सब सेम है, उसमें कोई अलग बात नहीं है कि कृष्ण कुछ और है, विष्णु कुछ और है, वो अवतार है, बस सेम है, ठीक है। ये हम गीता में ही सीखते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, भगवत गीता के ऊपर कौन सा पिक्चर लगा हुआ रहता है? भगवत गीता के ऊपर में ऐसा पिक्चर लगा हुआ रहता है ना, तो जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। सो दैट इज ओनली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, विष्णु ही कृष्ण है, ठीक है। ये चीज़ उनके पास में वो सारे अपीयरेंसेस यानी कि सारी चीज़ें थी, स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, मुक्ति, रिनाउंसिएशन, सब कुछ थी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण इज इंस्ट्रक्टिंग अर्जुन मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ हिज ऑप्यूलेंसेस एंड हिज वर्क। उनके पास में जो जो चीज़ें थी उसके बारे में वो और डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। इन द Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. भगवान के पास जो शक्तियाँ हैं वो कैसे काम करती है, वो 7th chapter में समझाए हैं। Now in this chapter he explains his specific opulences to Arjun. Specific कुछ चीज़ों के बारे में वो बताएंगे। In this previous chapter he has clearly explained his different energies to establish devotion. कैसे भक्ति को establish करना है अपने शक्ति से, वो चीज़ भगवान समझाए हैं in firm conviction. Again in this chapter he tells Arjun about his manifestations and various opulences. कैसे अपने शक्ति से अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, उस चीज को अर्जुन को भगवान इस 10th चैप्टर ऑफ भगवत गीता के जरिए समझाते हैं, कैसे अपने मन की इच्छाओं को वो पूर्ण कर सकता है। The more one hears about the supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. One should, जितना ज़्यादा आप सुनोगे, इसीलिए भगवत गीता क्लासेस होती है, या जहाँ पे वैष्णव क्लासेस होती है, वहाँ पे कोई महान महाराज या जो भी आप बोलो गुरु जी, वो भगवत गीता सुनाते हैं, माइक में लेके बैठ के सुनाते हैं। जितना ज़्यादा आप डिवोशनल चीज़ें सुनते हो, जितना ज़्यादा सुप्रीम गॉड के बारे में सुनते हो, उतना ही ज़्यादा आप डिवोटेड, कि संग दोष या संग के असर बोलते हैं ना, अगर खराब संग में रहोगे तो वैसे बन जाओगे, अच्छे संग में रहोगे तो वैसे बन जाओगे।
जितना श्रवण करते हो, श्रवण श्रुति विद्या, जितना ज़्यादा श्रवण करते हैं हम किसी भी चीज़ को, वो ही चीज़ हमारी ज़िंदगी की सच बन जाती है. One should always hear about the Lord in the association of devotees that will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be Krishna conscious. तो उन्हीं के अंदर गड़बड़ हो सकती है जो कि कृष्ण कॉन्शियस होने में डरते हैं, कृष्ण के पास में जाने से डरते हैं. So others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjun that Arjuna that because Arjun is very dear to him, for his benefit such discourses are taking place. So उसके ही अच्छे के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है. मतलब लोग जो भ्रमित हो रहे हैं उसके वजह से ही गीता ज्ञान ले रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनको और सही रास्ते में चलने के लिए मदद कर रहे हैं. ठीक है. सो यही था श्लोक नंबर 1 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10. अगले कभी हम श्लोक 2 को कवर करेंगे. हरे कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम.